अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने फर्स्ट ईयर की जो है आईसीएस की कंप्यूटर साइंस की बुक जो है वो स्टार्ट की हुई है। हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो स्टार्ट है आज। क्वेश्चन नंबर जी हमारा क्वेश्चन जो है वो है, आज हम देखने वाले हैं कि व्हाट आर सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। हमारे पास कौन कौन से सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस हैं, उनकी कितनी कैटेगरीज है, ये सब कुछ आज हम यहाँ पर इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको साथ साथ में सारी की सारी पिक्चर्स जो हैं, इमेजेस जो हैं, डिवाइसेस जो हैं वो साथ में दिखाऊंगी, ताकि आपको साथ में पता चल सके कि आप सिर्फ रीडिंग नहीं कर रहे, ये डिवाइस असल में होती कैसे है, किस तरह की नजर आती है, आपको साथ में ये भी दिखाऊंगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो है वो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है जी? हमारा क्वेश्चन है जी, व्हाट आर सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस एंड लिस्ट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ दीज डिवाइसेस। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज हम देखने वाले हैं व्हाट आर सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। हमारे पास सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस क्या हैं, लिस्ट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ दिस, और इनकी जो है वो कैटेगरीज भी देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स देखेंगे हम सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस की। सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर डायरेक्ट डाटा एंट्री टू द कंप्यूटर सिस्टम। यहाँ पर इस लाइन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको याद दिलवा दूं कि हमने जो है ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है वो इनपुट करी थी। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि हम डायरेक्ट इनपुट भी कर सकते हैं और इनडायरेक्ट जो है वो भी कर सकते हैं, और हमने देखा था कि जब हम डायरेक्ट इनपुट करते हैं तो उसके लिए हमें कौन कौन सी डिवाइसेस जो है वो यूज करनी पड़ती हैं। अगर आपको ये नहीं पता डायरेक्ट इनपुट क्या होती है और इनडायरेक्ट इनपुट क्या है, कैसे डायरेक्ट डाटा एंटर किया जाता है और इनडायरेक्ट डाटा कैसे एंटर किया जाता है, आप इसी की प्लेलिस्ट में जो है वो आप देख सकते हैं। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इनपुट हम किस तरह से करते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी कि ये उसी की ही फर्दर हम कैटेगरीज पढ़ने वाले हैं। हमने देखा था कि जब भी हम डायरेक्ट डाटा एंटर करते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो उसके लिए जो डिवाइसेस यूज होती हैं वो हमारे पास कौन सी डिवाइसेस होती हैं, वो सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस जो है उनको कहा जाता है। ठीक है, जो डायरेक्ट डाटा एंटर करती हैं। हमने इनडायरेक्ट में देखा कि हम इनडायरेक्ट में डाटा किस तरह से एंटर करते हैं, हम कीबोर्ड को यूज करते हैं, हम माउस को यूज करते हुए जो है वो डाटा एंटर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने कोई टाइपिंग शाइपिंग नहीं करनी होती, कोई क्लिकिंग नहीं करनी होती, डायरेक्ट डाटा जो है वो हमारा पिक्चर की फॉर्म में या किसी भी तरीके में जो है वो डायरेक्ट डाटा हमारा विदाउट माउस को यूज किए, हम विदाउट जो है कीबोर्ड को यूज किए अपना डाटा जो है वो एंटर करवा सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। इन डिवाइसेस को जो डायरेक्ट डाटा एंटर करवाती हैं, इन डिवाइसेस को हम कहते हैं सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। ठीक है, दीज डिवाइसेस प्रोवाइड अ क्विक एंड एफिशिएंट वे टू इनपुट डाटा। ये क्या गारंटी प्रोसेस होती है, ये क्या करती हैं, क्विकली डाटा को और एफिशिएंटली डाटा को कंप्यूटर में क्या कर देती हैं, डाटा को एंटर करवा देती हैं, इनपुट कर देती हैं। ठीक है, कंप्यूटर में इनपुट जो है वो करवा देती हैं, जैसे क्विकली जो है वो जल्दी से काम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक क्या करना है, आपने एक टाइप पेपर जो है वो उस पर जो कुछ लिखा हुआ है आपने उसको टाइप करना है। अगर वो डाटा जो है वो आपने कंप्यूटर में एंटर करवाना है, जब आप उसको टाइप करेंगे ना क्या कीबोर्ड से, तो क्या होगा, आपको काफी टाइम लगेगा। लेकिन हमारे पास एक और दूसरा वे भी है कि क्या हम कर सकते हैं, उस पेज को हम स्कैन कर लें और स्कैन करने से 1 सेकंड के अंदर जो है वो सारे का सारा डाटा जो है वो हमारे कंप्यूटर में एज अ पिक्चर की फॉर्म में जो है वो हमें मिल जाता है। अब आप देखते हैं कि ये कितना इजीली जो है, और फिर वो जो स्कैनर जो है वो हमारे पास क्या है, सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस है। क्योंकि हमने क्या किया है, पेपर को जो है जिस ऊपर, उस पेपर के ऊपर जो भी कुछ लिखा हुआ था उसको हमने क्या कर दिया, डायरेक्टली कंप्यूटर में एंटर करवा दिया और 1 सेकंड में वो एंटर हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं तो टाइप करने बैठती इस पेज को तो मुझे जो है वो 1 घंटा लग जाता, मे भी हाफ आवर्स जो है वो मुझे लग जाते। तो यही बता रहे हैं कि ये क्विकली और एफिशिएंट वे से हम डाटा को एंटर कर सकते हैं। अब टाइप्स देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस है क्या जी? तो कॉमनली यूज सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस आर एज फॉलोज। स्कैनिंग डिवाइसेस है, पहली चीज है कि हमारे पास स्कैनिंग डिवाइसेस है। स्कैनिंग डिवाइसेस में हमारे पास फर्स्ट वाली कौन सी है, बार कोड रीडर। ठीक है, अभी हम देखेंगे इनके नाम देखने, उसके बाद हम देखेंगे बार कोड रीडर क्या होता है। बार कोड रीडर है। सेकंड क्या है, मार्क एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस। हमारे पास जो मार्क एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस भी होती हैं, इनकी कौन कौन सी, इसकी फर्दर ये टाइप्स है। मार्क एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन की फर्दर ये टाइप्स है कौन कौन सी? मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन रीडर है, जिसको हम सिंपली MICR बोलते हैं। दूसरा कौन सा है जी? हमारे पास ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन है, जिसे OMR बोला जाता है। थर्ड कौन सा है? हमारे पास ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, जिसे OCR बोला जाता है। फोर्थ हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक स्ट्रिप है, और फिफ्थ है हमारे पास स्मार्ट कार्ड। ये सब कुछ हम जो है वो बारी बारी देखने वाली, सारी की सारी जितनी भी चीजें, ये डिवाइसेस है। कोई हार्डवेयर है जिसके थ्रू हम डाटा को एंटर कर रहे होते हैं। ठीक है, हार्डवेयर हमने पढ़ा था, हार्डवेयर क्या होता है, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, वो हमारे पास हार्डवेयर कहलाता है। ये सारी की सारी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। उसके बाद क्या डिफेक्ट माइल फैक्स मशीन है, एंड क्या है, इमेजिंग सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं हमारे पास सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस में और कौन कौन सी है। पहले तो स्कैनिंग डिवाइसेस थे, उसकी फर्दर टाइप्स हमने देखी। उसके बाद क्या है, वीडियो डिवाइसेस भी होती है हमारे पास, ऑडियो इनपुट डिवाइसेस भी होती है।
हमें अपनी ऑडियो को, अपनी वॉइस को किस तरह से कंप्यूटर में एंटर करवाना होता है। हमारे पास वीडियो इनपुट डिवाइसेस भी होते हैं, जिस तरह से हम वीडियो को अपने डाटा अपने कंप्यूटर में एंटर करवाते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, डिजिटल कैमरा है, ठीक है। ये सारी की सारी हमने डिवाइसेस पढ़नी है। और पहले मैं ये बात भी बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है आपके पास डेटा सोर्स एंट्री डिवाइसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको मस्ट आना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको आ सकता है और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये आपसे पूछ सकते हैं। मोस्टली जो है ये क्वेश्चन लॉन्ग के लिहाज से तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन शॉर्ट के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपसे जो है वो इस तरह से पूछा जाता है कि MICR क्या है। उसके बाद ये अभी हम देखेंगे ना MICR क्या है। उसके बाद सिर्फ आपसे ये एक क्लास है, ये जो है पूछा जाता है। OMR क्या है, दो दो नंबर का आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। OCR क्या है, मैग्नेटिक स्ट्रिप क्या है, स्मार्ट क्या कार्ड क्या है, ये दो दो नंबर से आपसे का आपसे क्वेश्चन जो है वो मस्ट पूछा जाता है। ये पेपर में आता ही आता है। इसमें से एक दो क्वेश्चन शॉर्ट में आते ही आते हैं। अगर शॉर्ट में ना आए तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद मैंने बता दिया, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत ध्यान से सुनना है। सबसे पहले हमारी टाइप कौन सी आ जाती है, बार कोड रीडर की, ठीक है। हमने क्या करना है, राइट एंड शॉर्ट नोट। बारकोड रीडर ये किसकी है, हमारे पास सोर्स टाइप या एंटी डिवाइसेस हैं। उसमें पहली टाइप है हमारे पास बारकोड रीडर। अब बारकोड रीडर देख लेते हैं क्या होता है। बारकोड रीडर यूज लेजर बीम टू रीड बारकोड, ठीक है। अब बारकोड रीडर ये जो कहते हैं डिवाइस जो है वो किस तरह काम करती है, कहते हैं यूज करती है लेजर बीम्स को टू रीड बारकोड। अब बारकोड हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं बारकोड क्या होता है। ये तो आपको समझ आ गई कि बारकोड रीडर हमारे पास कोई एक डिवाइस है, कोई एक हार्डवेयर है जिसको यूज करते हुए हमने कोई जो है डाटा पढ़ना है, उस डाटे को हमें कंप्यूटर में एंटर करवाना है। अब हम देखते हैं कि बार कोड होता क्या है। बार कोड कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल लाइंस एंड स्पेसेस ऑफ डिफरेंट विड्थ, ठीक है। अभी मैं आपको ये सब कुछ पढ़ाने से पहले दिखा देती हूँ। आपने अक्सर प्रोडक्ट्स के पीछे देखा होगा, अक्सर नहीं मोस्टली सभी प्रोडक्ट्स के पीछे आपको इस तरह की लाइनें जो है वो नजर आती हैं। लेस के पीछे देख लें, या मतलब जो भी प्रोडक्ट है, चाहे वो खाने वाली है, यूज करने वाली है, या आपकी कोई बुक है, उसके पीछे भी आपको इस तरह की लाइनिंग नजर आती है। अभी आप अपने अगर बुक आपके पास है तो आप अपनी बुक के बैक साइड पर देखें, आपको इस तरह की ये लाइनिंग नजर आती है। ये जो आपको ये वर्टिकल लाइन नजर आ रही है ना, ये हमारे पास ये लाइंस जो है ये क्या कहलाती है हमारे पास, इसको हम कहते हैं बार कोड है, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास बार कोड है, ठीक है। अब ये लाइन देख लें, आपको कहीं से मोटी नजर आ रही है, कहीं पर आपको ब्रेक नजर आ रही है, कहीं पर आपको इनके सेंटर में डिफरेंस जो है वो कम है, कहीं पर इनका फासला जो है वो ज्यादा है। तो यही लाइन बता रही है। खुद की आपको समझ आ रही है कि इसको जो हमारे पास प्रोडक्ट्स के पीछे वर्टिकल लाइंस लगी होती हैं, बनी होती हैं इस तरह से, वो हमारे पास क्या कहलाता है, बार कोड है। और इस लाइंस को पढ़ने के लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं, जो मशीन हम यूज करते हैं, जो हार्डवेयर हम यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बार कोड रीडर बोला जाता है। वो भी मैं आपको डिवाइस जो है वो दिखा देती हूँ, ठीक है। अब चले पढ़ाने से पहले वो डिवाइस भी मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पर देखें जी, ये देखें, ये डिवाइसेस आपने कभी देखा होगा, आप मॉल में गए होंगे, शॉपिंग मॉल में। तो या आप किसी भी मॉल में जाते हैं, जब आप प्रोडक्ट ले लेते हैं कोई भी चीज, तो आपको जो है उसकी पेमेंट करने के लिए आप वहां पर जो है वो खड़े होते हैं। तो आपने देखा होगा वहां पर जो भी पर्सन खड़ा होता है वो आपकी प्रोडक्ट्स को इन्हीं डिवाइसेस के पास से गुजारता है। वो आप देखिएगा, वो पीछे जो लाइन लगी होती है ना, उस लाइन को क्या करता है, इस डिवाइस के पास से गुजारता है। ये हैंड हेल्ड भी होती है, मतलब आप हाथ में भी पकड़ सकते हैं, आपके टेबल पर भी जो है वो रखी होती है, ठीक है। इस तरह से होती है। ये देख लेंगे क्या कर रहे हैं, ये इससे इसको इस बार कोड को स्कैन कर रहे हैं, ठीक है। अब समझ आ गई बार कोड क्या होता है, बार कोड स्कैनर क्या है, बार कोड रीडर हमारे पास डिवाइस कौन सी होती है, वो इस तरह की होती है। अब क्या करते हैं वो लोग, इसकी प्राइस देखने के लिए, इस प्रोडक्ट की सिंपली वो इस अपनी इस मशीन बार को रीडर से जो है वो उस चीज को गुजारते हैं। और क्या करते हैं वो उसकी जो है प्राइस, उसकी जो भी चीज देखनी हो वो उसको उनकी जो है वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर में एंटर होती जाती है। अगर आपने नहीं देखा तो जब आप नेक्स्ट टाइम आप मॉल में जाएं तो आप जरूर ये ऑब्जर्व कीजिएगा कि जब आप चीजों की पेमेंट देते हैं, बिल देते हैं, तो वहां पर वो लोग इसी तरह से आपकी चीजों को स्कैन कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम वापस आ जाते हैं। अब आपको ये भी पता चल गया कि बार कोड होता क्या है और बार कोड रीडर डिवाइस हमारी हमें किस तरह से नजर आती है। अब आपको ये जो है पढ़ के आपको और समझ आ जाएगी, अच्छा ये चीजें इस तरह काम करती हैं, ठीक है। अगर मैं वो चीजें पहले आपको बार कोड ना बताती, बार कोड रीडर डिवाइस ना दिखाती, तो फिर आप थोड़ा सा होते कि क्या चीज है, क्या पढ़ रहे हैं। तो अब आपको समझ आ रही है ना। अच्छी आइडिया, हमारे पास बार कोड कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल लाइंस एंड स्पेसेस ऑफ डिफरेंट वेट। अभी मैंने यहाँ पे दिखाया ना कि हमारे पास बार कोड जो है वो किस पर मुश्तमिल होता है, वर्टिकल लाइंस, ठीक है। और क्या होता है इसके दरमियान देखने स्पेसेस जो है, इनके दरमियान फासला जो है वो क्या है, डिफरेंट है।
इट इज मोस्टली फाउंड ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया ना कि आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे जो है मोस्टली प्रोडक्ट्स पर आपको ये बार कोड जो है जरूर नजर आता है। उसके अंदर जो है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो लिखी होती है। अभी देख लेते हैं कैसी इंफॉर्मेशन लिखी होती है। दिस बार कोड सिस्टम इज कॉल्ड यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ठीक है, ये क्या है, यूपीसी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ये जो बार कोड सिस्टम है इसे हम क्या कहते हैं, ये क्या है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है। ठीक है, उस प्रोडक्ट का क्या है, कोड है। अब इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी इन्होंने रखी होती है। द बार कोड रिप्रेजेंट्स डाटा दैट आइडेंटिफाइज द मैन्युफैक्चरर एंड द आइटम। ठीक है, अब इस कोड के अंदर ना डिफरेंट इंफॉर्मेशन इन्होंने स्टोर करवाई होती है। क्या है, ये किस मैन्युफैक्चरर का बना था, इसकी जो है वो किस कंपनी का है, कब बना था, कब एक्सपायरी डेट है, इसकी प्राइस क्या है, इस तरह की और भी इंफॉर्मेशन है वो इस बार कोड जो है इसमें स्टोर की होती है। और ये किस तरह से हम पढ़ते हैं, हम बार कोड स्कैनर के थ्रू जो है वो इसको पढ़ा जाता है, इसकी इंफॉर्मेशन को जो है वो देखा जाता है। बार कोड रीडर्स रीड बार कोड एंड ट्रांसलेट दैम इनटू डिजिटल सिग्नल्स। अब क्या कह रहा है कि बार कोड रीडर्स जो है, ये जो हमारे पास डिवाइस थी, ये वाली डिवाइस, ये जो जितनी भी है, ये डिवाइस क्या काम करती है, ये करती है, रीड करती है बार कोड्स को, इस बार कोड को रीड करती है और क्या करती है, ट्रांसलेट दैम इनटू डिजिटल सिग्नल्स। अब हमें पता है कि कंप्यूटर जो है, अगर नहीं भी पता तो ये हम देखने वाले हैं डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं, ये नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखेंगे। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि क्या करता है बार कोड जो है। अब हमने कंप्यूटर में जब हमने वो डाटा जो है वो एंटर करवाना है, तो वो जो है उसमें जो सिग्नल्स यूज हो रहे होते हैं ना, वो कौन से होते हैं, डिजिटल सिग्नल्स होते हैं। डिजिटल सिग्नल्स हमारे 0 1 की फॉर्म में होते हैं। आपको एक बात बता दूं पहले कि हमारे पास कंप्यूटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 0 1 को अंडरस्टैंड करता है, समझता है। 0 1 लैंग्वेज को समझता है, मतलब जितना भी उसमें डाटा स्टोर है वो 0 1 की फॉर्म में है। अब आपने बारकोड देखा, ये क्या है, ये लाइंस की फॉर्म में है। अब जब हम इसको बारकोड रीडर से इसको स्कैन करेंगे ना, कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली वो 0 1 की फॉर्म में जाकर स्टोर हो जाएगा वो सारा डाटा। ठीक है, अब ये आप परेशान ना हो, ये डिजिटल सिग्नल्स क्या है, 0 1 क्या है, ये आहिस्ता आहिस्ता आप जो है वो मैं बताती रहूंगी जैसे जैसे आपका नेक्स्ट टॉपिक आते जाएंगे। ठीक है, द डिजिटल सिग्नल्स आर देन फर्दर प्रोसेस बाय कंप्यूटर। ठीक है, अब ये क्या करता है कंप्यूटर पर, हमने अब फर्दर कोई काम करना है, ये डिजिटल सिग्नल्स क्या करेंगे यहाँ से। अब देखिए फॉर एग्जांपल आपने कोई चीजें खरीदी हैं, तो अब क्या करते हैं, बार कोड को बारकोड रीडर से स्कैन किया जाता है और वो सारे की सारी इंफॉर्मेशन, उसकी प्राइस क्या है, वो आपके कंप्यूटर में, आपने देखा होगा ये स्टोर्स में, वो आपके कंप्यूटर में आती जाती है। अब आपने क्या करना है, सारी की सारी प्रोडक्ट्स का सम करना है, कितना उसका बिल हुआ है। तो फर्दर प्रोसेसिंग आप उन प्रोडक्ट्स पर कर रहे हैं ना, उस चीज पर कर रहे हैं, तो यही वो बता रहे हैं कि अगर हमने फर्दर प्रोसेसिंग करनी है उस इंफॉर्मेशन पर, तो हम क्या कर सकते हैं, बाद में उस पर फर्दर प्रोसेसिंग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, ये था जी हमारे पास बारकोड रीडर, जिसकी मैंने आपको डायग्राम भी मतलब डिवाइस पे जो है वो दिखा दिया और बारकोड भी बता दिया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, बहुत इजी है ये। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है जी, मार्क एंड करेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस। ठीक है, अब हमने देखना है कि हमारे पास कौन सी मार्क एंड करेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस हैं। मार्क एंड करेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस आर यूज्ड टू रीड इंफॉर्मेशन प्रिंटेड ऑन पेपर। ठीक है, ये जो डिवाइसेस होती है ना, मार्क करेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस जो हैं, ये हार्डवेयर होते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि हम किस तरह से इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं इस डिवाइस से। पेपर पर जो है प्रिंटेड फॉर्म में कुछ लिखा होता है, कोई इंफॉर्मेशन जो है वो पेपर पर जो है वो लिखी हुई है, उसको हम रीड करने के लिए क्या करते हैं, हम मार्क एंड करेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस जो है वो यूज करते हैं। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगी। दिस डिवाइसेस कन्वर्ट दिस इंफॉर्मेशन इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि ये जो डिवाइसेस है हमारे पास, मार्क एंड करेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस, ये क्या करती हैं, इंफॉर्मेशन लेती हैं, उसको कन्वर्ट किसमें कर देती हैं, कंप्यूटर में कन्वर्ट कर देती हैं फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या जी, हम फर्स्ट वाली, हम मार्क एंड करेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइस की फर्स्ट वाली देखते हैं, क्या जी, MICR। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है MICR, और ये जितनी भी डिवाइसेस हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में आपसे पूछ ली जाती है, 2 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। अब देख सकते हैं MICR स्टैंड फॉर, सिर्फ आपको ये बताया गया होगा कि व्हाट इज MICR, या राइट अ नोट ऑन MICR। ठीक है, उसके बाद आपने सबसे पहली लाइन जो है वो आपने यही लिखनी है, स्टैंड फॉर मैग्नेटिक करेक्टर रिकॉग्निशन रीडर। ठीक है, आपने ये वाला जो है
इसका स्टैंड फॉर मस्ट लिखना है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपका एक नंबर कट जाएगा, यानी ये आपने लिखना ही लिखना है MICR। सबसे पहले तो वो आपको आपका यही पेपर में देखा जाता है कि ये आपने लिखा है कि नहीं। MICR स्टैंड फॉर क्या होता है, तो आपको ये याद होना चाहिए। मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्निशन रीजन है। ये किस लिए यूज किया जाता है, ये डिवाइस है, ठीक है, बार बार मैं बोल रही हूँ, ये डिवाइस है, हार्डवेयर डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए, कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन भेजने के लिए, डाटा भेजने के लिए। इट इज यूज टू रीड टेक्स्ट प्रिंटेड विद मैग्नेटिक इंक। अच्छा जी, अब मैं ये पढ़ाने से पहले आपको बता दूं कि ये जो है हमारे पास MICR जो है वो एक ऐसे डिवाइस है, वो क्या करती है, ये आपको नीचे जो है वो चेक नजर आ रहा है, ठीक है, ये आपको चेक नजर आ रहा है। इस चेक पर ये नीचे देखने की लेफ्ट साइड पर आपको ये कुछ नंबर जो है वो नजर आ रहे हैं। आप इन नंबर को स्कैन करने, इन नंबर से में से इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम MICR डिवाइस का जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये दिखा देती हूँ, और ये जो है ना, ये जो नंबर आपके लिखे हुए हैं, ये स्पेशल किसी इंक से जो है वो लिखे जाते हैं। आप आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इसमें स्टोर होती है। आपका बैंक नंबर क्या है, आपका चेक नंबर क्या है, आपका अकाउंट नंबर क्या है, आपका रियल नेम क्या है, मतलब सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है इन वर्ड्स में, इन लेटर्स हैं, नंबर्स हैं, इनमें स्टोर होती है। अब इनको पढ़ने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं। वो कौन सी डिवाइस है, उस डिवाइस का नाम है जी MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो है वो रीडर है। अब मैं आपने आपको पता चल गया कि ये मशीन है, एक डिवाइस है, हार्डवेयर है, जो चेक पे जो हमारे पास नंबर लिखे होते हैं उनको रीड करने के लिए एक डिवाइस यूज की जाती है। मैं आपको इसकी ना वो भी दिखा देती हूँ कि किस तरह नजर आती है। यहाँ पर देख लें जी, ये देख लें आप, ये इस तरह की ये डिवाइस जो है वो आपको नजर आती है। देख लें, ये चेक्स बने हुए हैं ना, ये चेक पे ये नंबर लिखा हुआ ना, इनको रीड करने के लिए यहाँ पर देख लें, इनको रीड करने के लिए जो है वो हम ये डिवाइस यूज करते हैं। इस डिवाइस का क्या नाम है, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर जो है इसको बोला जाता है। आप ये देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह की ये डिवाइस होती है जो आपके चेक पर वो नंबर जो लिखा होता है उसको रीड करने के लिए ये हमारे पास ये डिवाइसेस जो हैं वो यूज होती हैं, ठीक है। अब समझ आ गई हमारे पास MICR क्या है, एक डिवाइस है जो चेक पर लिखे हुए जो है नंबर, उनको रीड करने के लिए हम MICR यूज करते हैं। MICR क्या जी, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन रीडर है। ये भी समझ आ गई। इट इज यूज टू रीड टेक्स्ट प्रिंटेड विद मैग्नेटिक इंक, ठीक है। ये जो टेक्स्ट आपका लिखा हुआ है ना, ये जो जिसको रीड करती है वो किसमें लिखा हुआ है, मैग्नेटिक इंक में जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, इट इज यूज बाय बैंक फॉर चेक प्रोसेसिंग, ठीक है। ये कहाँ यूज की जाती है, बैंक में यूज की जाती है। किस लिए यूज की जाती है, फॉर चेक प्रोसेसिंग, चेक की प्रोसेसिंग के लिए जो है वो हम ये MICR यूज करते हैं। ई चेक कंटेन MICR करेक्टर्स एट लोअर लेफ्ट एजेस, ठीक है। अब ये यहाँ पर कह रहे हैं कि हर चेक जो है उसके ऊपर जो है ये यहाँ पर जो है वो क्या लिखा होता है कि करेक्टर्स MICR करेक्टर्स लिखे होते हैं एट लोअर लेफ्ट एज पर। ये देखें, लोअर लेफ्ट, लोअर का क्या मतलब है, नीचे लेफ्ट साइड पर जो है वो आपके कुछ करेक्टर्स जो हैं वो लिखे होते हैं, जिनको रीड करने के लिए हम ये MICR डिवाइस जो है वो यूज करते हैं। These characters रिप्रेजेंट चेक नंबर, बैंक नंबर एंड अकाउंट नंबर, ठीक है। ये जो कैरेक्टर्स हैं इनके अंदर हमारी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, यहाँ पर देख लीजिए, चेक नंबर इसमें स्टोर हुआ होता है, बैंक नंबर स्टोर हुआ होता है, एंड अकाउंट नंबर जो है वो स्टोर हुआ होता है। जैसे हम इस मशीन से गुजारते हैं, हमें आपकी मतलब उस पर्सन की, उस क्लाइंट की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। उसका जो है वो बैंक नंबर क्या है, उसका अकाउंट नंबर क्या है, उसका जो है चेक नंबर क्या है, इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें मिल जाती है। और आपको ये बात याद रखनी है कि हमारी मैग्नेटिक इंक में जो है ये करेक्ट लिखे होते हैं, ठीक है। ये था जी हमारा MICR। MICR क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में ये आपसे मस्ट पूछा जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए हमारे पास कौन सी डिवाइस है, OCR डिवाइस है हमारे पास। जिस तरह हमने MICR पढ़ी है इसी तरह से ये भी एक हमारे पास डिवाइस होती है जो क्या करती है, ये इस तरह के करेक्टर्स को रीड करने के लिए जो है वो यूज होती है। मैं पढ़ाने से पहले आपको इसकी जो है वो दिखा दूं, डिवाइस दिखा दूं कि किस तरह की होती है और क्या ये काम कर रही है। आपको ये लेटर्स जो है, ये स्पेशल लेटर्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं ना, इनकी लेटर्स को जो है वो क्या करने के लिए, रीड करने के लिए जो वो हम OCR जो है यूज करते हैं। OCR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। ये करेक्टर्स हैं, इन करेक्टर्स को
रीड करने के लिए हम कौन सी जो है डिवाइस यूज करते हैं, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन डिवाइस जो है वो हम यूज करते हैं। और इसके अंदर जिस तरह हमने पढ़ा बारकोड रीडर के अंदर सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है, MICR में जो हमने हमारे पास ये नंबर्स थे इसके अंदर हमारी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो लिखी होती है, सेम एज इट इज इन कैरेक्टर्स के अंदर जो है वो हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन या कोई और चीज है तो उसकी जो है वो इंफॉर्मेशन लिखी होती है। इस तरह की जो है कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए हम OCR जो है वो यूज करते हैं। इसकी मैं आपको डिवाइस जो है वो दिखा देती हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको जो है वो नजर आ रही है, ये देख लीजिए, ये इस तरह की कुछ डिवाइसेस होती हैं, ये भी देख लें। ये जो आपके इस तरह से कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर्स लिखे होते हैं ना, उनको रीड करने के लिए जो है इस तरह की OCR डिवाइसेस जो हैं वो रीड की जाती हैं। यहाँ पर देख लें, अगर आपको ये डिवाइसेस जो है वो डिफरेंट शेप में, कुछ छोटी डिवाइसेस हैं, कुछ आपके पास जो है वो बड़ी डिवाइसेस जो हैं, साइज में बड़ी डिवाइसेस जो हैं वो यूज हो रही हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए इन्होंने क्या किया हुआ है, ये देख लीजिए, इसी तरह स्पेशल कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए ये हमारे पास ये डिवाइस जो है वो यूज हो रही है। इन स्पेशल कैरेक्टर्स के अंदर आपकी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती है। इस तरह से भी जो है ये आप जो है ये इस तरह स्कैनिंग करके जो है वो सारे जो है वो कर रहे होते हैं। क्या OCR जो है अपने इस तरह के स्पेशल कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए हमारे पास OCR जो स्कैनर जो है वो यूज होता है। अब यहाँ पर देखने पढ़ के देख लेते हैं, आपको समझ आ गई कि इस तरह की ये डिवाइस जो है वो यूज होती है। अब इसको हम रिटन फॉर्म में भी पढ़ लेते हैं। ये क्या है, OCR स्टैंड पर, उसी तरह आपको ये OCR स्टैंड पर मस्ट याद होना चाहिए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आपको पेपर में हमेशा सिर्फ OCR पूछा जाएगा कि OCR क्या है। आपने सबसे पहले खुद ये यहाँ पर लिखना है, स्टैंड फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, अगर आप स्टैंड फॉर नहीं लिखेंगे आपका एक नंबर जो है वो कट जाएगा। It reads printed characters in particular fonts and converts them into digital code। अब ये क्या कह रहा है कि ये जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, ये क्या करती है, रीड करती है प्रिंटेड कैरेक्टर्स को। देखने ये प्रिंट ही है ना, प्रिंटेड कैरेक्टर्स को रीड करती है इन पर्टिकुलर फॉन्ट में। फॉन्ट एंड फॉन्ट में लिखे हुए हैं, देख लें पर्टिकुलर एक उनका फॉन्ट है, यहाँ पर देख लें जी। ये इस तरह से ये किसी एक पर्टिकुलर फॉन्ट में, किसी एक पर्टिकुलर स्टाइल में जो है वो इसको लिखा गया है। इनको रीड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइस जो है वो यूज की जाती है। ये डिवाइस क्या करती है, कन्वर्ट करती है देम इनटू डिजिटल कोड में। ठीक है, इससे रीड करके डाटा को, हमने सारा डाटा कहाँ पर भेजना होता है, हमने कंप्यूटर के अंदर भेजना होता है। और हमें पता है कंप्यूटर जो है वो डिजिटल सिग्नल्स को समझती है, डिजिटल कोड को समझती है। डिजिटल मैंने अभी आपको कल बताया था, डिजिटल हमारे पास क्या होता है, कोडिंग क्या होती है, 0 1 की फॉर्म में। ठीक है, 0 1 की फॉर्म में ये डिजिटल कोड होती है। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये मशीन जो है, ये डिवाइस जो है वो क्या करती है, इन स्पेशल करेक्टर्स को रीड करके इन किसमें कन्वर्ट कर देती है, डिजिटल कोड में कन्वर्ट कर देती है। क्यों करती है, ताकि हम कंप्यूटर में फर्दर इस पर प्रोसेसिंग कर सके। मतलब अगर हमने इनकी इन्फॉर्मेशन को और कोई काम करना है, कुछ ऐड करना है, तो वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं, मोस्ट OCR डिवाइसेस यूज अ स्मॉल ऑप्टिकल स्कैनर टू रीड कैरेक्टर्स। ठीक है, अब ये क्या 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 कह रहे हैं, OCR डिवाइस जो है किस लिए यूज की जाती है, स्मॉल ऑप्टिकल स्कैनर है टू रीड कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए जो है ये डिवाइस यूज होती है। देख लें, कह रहे स्मॉल ऑप्टिकल स्कैनर है। अगर मैंने आपको यहाँ पर देख लें, ये इमेज में भी दिखाया था। ठीक है, यहाँ पर देख लें, ये छोटा स्कैनर है। अब हमारे पास बड़े बड़े स्कैनर्स आ गए। ये देख लें, एक छोटा सा स्कैनर है जो क्या करता है, इन करेक्टर्स को रीड करने के लिए जो है वो यूज हो रहा होता है। उसके बाद क्या है जी, OCR करेक्टर्स अपीयर ऑन यूटिलिटी बिल्स। ये क्या कह रहे हैं कि ये जो करेक्टर्स जो हैं, ये इस तरह के करेक्टर्स कहाँ पर लिखे होते हैं, ये यूटिलिटी बिल्स पर आप देखेंगे, आपके ये लिखे होते हैं। उसके बाद क्या है, प्राइस टैग इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स। ठीक है, आपने प्राइस टैग जब आप देखते हैं ना, तो उसके अभी कोई प्रोडक्ट उठाकर देखें, आपको इस तरह की कुछ जो है वो, ये देख लें, इस तरह का आपको ना कुछ कोड मिलेगा। आपके हर प्रोडक्ट के ऊपर जरूर मस्त जो है वो आपको कोई ना कोई जो है वो कोड मिलेगा। उन कोड के अंदर भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। इन कोड्स को जो है वो रीड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, OCR का जो है वो यूज किया जाता है। और ये यहाँ ये जो हमारे पास स्पेशल करेक्टर्स है वो कहाँ पर मोस्टली यूज होते हैं, ये देख ले, प्राइस टैग्स में और यूटिलिटी बिल्स में जो है ये आपको मोस्टली करेक्टर्स जो है वो नजर आते हैं। देख लीजिए, छोटा सा है, इतना सा ही आपने याद करना है। और जो है वो आपने पेपर में लिख कर आना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं बार बार आपको बोल रही हूँ। उसके बाद क्या है, हमारे पास थर्ड क्या है, OMR। OMR स्टैंड फॉर क्या, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ठीक है, ये क्या है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। मार्क का क्या मतलब है, किसी चीज को आपने मार्क किया होगा, उस मार्क को
पढ़ने के लिए हम इस डिवाइस का यूज करते हैं। इसको रीड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो आप अब आपके एमसीक्यूज जो आप पेपर में फिल करते हैं, तो आपने देखा होगा आपके पास एक शीट आती है, उसके ऊपर बबल जो है वो बने होते हैं। यहाँ पर देखें, ये मैं दिखा देती हूँ। इस तरह की देखें, इस तरह की शीट आती है ना, आप क्या करते हैं, इन शीट को सिर्फ आपने यहाँ पर सर्कल को फिल करना होता है। अगर अब यहाँ पर देखें जी, आपको ये इस तरह से जो है वो पेपर मिलता है। आपने क्या करना होता है, एमसीक्यूज को यहाँ पर जो भी आंसर है उसको आपने यहाँ पर फिल करना होता है। ठीक है, इनको फिल करते हैं जब आप, तो उसके बाद जो है ये एक डिवाइस जो है वो यूज की जाती है, जिसमें से इस पेपर को जो है वो गुजारा जाता है, और वो क्या कर लेती है, ऑटोमेटिकली आपके एमसीक्यूज को चेक कर लेती है कि आपके एमसीक्यूज आपने सही से मतलब उसके आंसर किए हैं या नहीं। जो एट द एंड रिजल्ट आता है वो बता देती है ये मशीन। यहाँ पे ये फायदा है कि यहाँ पर पर्सन जो है वो इस पेपर को जो है वो चेक नहीं करता। इसको हम करने के लिए हम इस मशीन का भी जो है वो यूज करते हैं। उसके बाद मैं आपको इसकी जो है वो दिखा भी दूं किस तरह की जो है ये होती है सबसे पहले, ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह से मशीन जो है वो नजर आती है, किस तरह काम करती है। फिर आपको पढ़ने में ज्यादा जो है वो मजा आएगा, समझ भी आएगी। यहाँ पर देख लीजिए आपके सामने ये डिवाइस जो है कौन सी डिवाइस है, जो OMR हमारे पास ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन डिवाइस जो है वो यूज की जा रही है। यहाँ पर देख लें, ये आपका जो है ना, ये एमसीक्यूज वाला पेपर है, और सिंपली हम क्या करते हैं, इस मशीन में से, इस डिवाइस में से हम इस पेपर को गुजारते हैं। उसका जो भी एट द एंड आंसर आता है वो ये मशीन हमें प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, इस तरह से देख लें, ये आपको नजर आ रहा है ना, तो इस तरह से ये सारा काम करती है। आपको ह्यूमन से चेक करवाने की पेपर जरूरत नहीं पड़ती। इस तरह के पेपर जो होते हैं आपके, जो मार्क हुए होते हैं, आप सिंपली इन डिवाइसेस से भी जो है वो क्या करवा सकते हैं, चेक करवा सकते हैं। अब बात समझ में आ गई, पता चल गया ये डिवाइस किस लिए यूज की जाती है, किस तरह की नजर आती है, ये भी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर देख लेते हैं, जो OMR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन है, इट इज आल्सो कॉल्ड मार्क स्कैनिंग डिवाइस। ठीक है, इसको हम और क्या बोलते हैं जी, मार्क स्कैनिंग डिवाइस। स्कैन कर रही है ना, आपने जो भी मार्क किया हुआ है उसको स्कैन कर रही है। दिस डिवाइसेस यूज लाइट बीम टू रीड डाटा। ठीक है, ये जितनी भी डिवाइसेस है ना, ये कोई मतलब लाइट आपने देखी होगी कि इनमें से लाइट गुजर रही होती है, रेड लाइट, ग्रीन लाइट जो है उसके थ्रू जो है ये आपके डाटा को क्या कर रहे थे, स्कैन कर रहे होते हैं, रीड कर रहे होते हैं। द डाटा इज कन्वर्टेड इनटू डिजिटल सिग्नल्स। ये भी हमें पता है कि हमने अपने सारे का सारा डाटा कहाँ हम भेजे होते हैं, अपने कंप्यूटर में भेजे होते हैं, और कंप्यूटर में डाटा डिजिटल सिग्नल्स में ही जा रहा होता है। ठीक है, ये बात फर्स्ट में भी मैंने आपको बताई थी। द सिग्नल्स आर देन सेंड टू द कंप्यूटर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। ये सिग्नल जो है वो किसको भेजे जाते हैं जी, कंप्यूटर को भेजे जाते हैं। क्यों? ताकि इन पर फर्दर प्रोसेसिंग कर सके। हमने कोई इंफॉर्मेशन लेनी है तो वो क्या कर सके, हम वहां से गेट कर सकें। उसके बाद क्या जी, एन OMR डिवाइस detects marks such as circles and rectangles on specially printed forms। ठीक है, अब आपने देखा कि ये क्या कह रहे हैं कि ये OMR डिवाइस जो है वो क्या करती है, डिटेक्ट करती है, देखती है, मार्क्स को देखती है, सच मार्क्स को देखती है। ठीक है, वो मार्क्स जो है वो किस तरह के होते हैं, हमारे वो सर्कल्स की फॉर्म में भी होते हैं। ये देख लें, आपके क्या है जी, सर्कल की फॉर्म में है ये। ठीक है, सर्कल के भी फॉर्म में होते हैं। आपने समटाइम देखा होगा कि आपके रेक्टेंगल फॉर्म में भी जो है ये बने होते हैं। आपको सिंपली इनको क्या करना होता है, फिल आउट करना होता है। इट इज ऑफन यूज इन मल्टीपल चॉइसेस चॉइस टेस्ट सच एज। ये कहाँ पर यूज किए जाते हैं जी, ये जो हमारे पास प्रिंटेड पेपर्स होते हैं, मोस्टली कहाँ पर, मल्टीपल चॉइसेस मतलब एमसीक्यूज में जो है ये पेपर्स यूज किए जाते हैं। जहाँ जब भी एमसीक्यूज हमने चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी हो, तो तब ये जो है वो पेपर यूज होता है। वो उन्होंने टेस्ट बता दिए हैं कौन कौन से टेस्ट यूज होता है। SAT और GRE में जो है वो ये जो है मल्टीपल चॉइस टेस्ट जो है वो यूज होते हैं। इन टेस्ट को फिर हम इस तरह से इस डिवाइस से भी जो है वो गुजार कर उसका फाइनल रिजल्ट जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद क्या द स्टूडेंट्स आंसर द क्वेश्चंस बाय फिलिंग द सर्कल्स। ठीक है, अब स्टूडेंट ने आप किस तरह से आंसर करते हैं, आपके पास क्वेश्चन पेपर पर लिखा जो भी लिखा होता है, उसका जो भी आंसर होता है, आप इस पेपर पर आकर उसका ए है, बी है, सी है या डी है, आप उसको वो फिल, ए है तो आप ए को फिल कर देते हो, बी है तो बी को फिल कर देते हो। तो वही बता रहे हैं कि हमने आंसर किस तरह यूजर देता है, इस सर्कल को फिल करके देता है। और फिर क्या होता है जी, द OMR डिवाइस रीड द आंसर शीट एंड इवेल्युएट्स इट। और फिर क्या करती है OMR जो डिवाइस है हमारे पास, क्या करती है, उस आंसर शीट को रीड करती है और इवेल्युएट करके
एंड पर हमें उसका रिजल्ट बता देते हैं कि कितने क्वेश्चन इसके ठीक हैं और कितने क्वेश्चन जो हैं वो इनके गलत हैं। ठीक है, ये इसकी डिवाइस भी मैंने आपको दिखा दी, कितना सिंपल सा था हमारे पास OMR। नेक्स्ट हमारा क्या जी, कौन सी हमारे पास नेक्स्ट डिवाइस है डाटा सोर्स एंट्री डिवाइसेस में मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड है। मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड क्या है जी, आपके सामने इसको रीड करने से पहले आपको दिखा दूं, इस तरह से आपने अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड देखे होंगे, इस तरह से आपको ये जो है मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड जो है वो नजर आते हैं। यहाँ पर देख लीजिए मैग्नेटिक जो है स्ट्रिप कार्ड के ऊपर ये इस तरह का ये बना होता है, इसके अंदर आपकी सारी की सारी डिटेल जो है इंफॉर्मेशन जो है वो चाहे बैंक अकाउंट से रिलेटेड आपकी पर्सनल डिटेल्स है वो इसमें जो है वो स्टोर हुई होती है। मैं आपको इसको दिखा भी देती हूँ, यहाँ पर देखते हैं जी इस तरह से ये हमारे पास सारे के सारे क्या जी मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स हैं। ये देखने ये मैग्नेटिक स्ट्रिप है, ये आपको नजर आ रही है जो ब्लैक लाइंस हैं, ये क्या है जी हमारे पास ये मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड कहलाते हैं। इनको अब इन कार्ड्स को रीड करने के लिए ये देख लें हमारे पास जो डिवाइस यूज की जाती है, ये देख लें ये वाली डिवाइस है। अगर आप देखिए शॉपिंग करने जाते हैं ना तो समटाइम्स आपके पास कैश नहीं होता, तो आप कहते हैं हमारे पास जो है वो कार्ड है, तो आप जो है वो कार्ड से हमारी पेमेंट ले सकते हैं। तो उनके पास इस तरह की डिवाइस होती है, आप उनको कार्ड देते हैं, वो स्वैप करते हैं इस क्या करते हैं मशीन में से, इस डिवाइस में से, तो आपके पैसे जो है आपके बैंक अकाउंट से कट जाते हैं और जो है वो उनको उनकी पेमेंट जो है वो मिल जाती है। ठीक है, अब समझ आ गया मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड आपको ये डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की सूरत में, ये जो है वो बैंक कार्ड की सूरत में आपको ये नजर आते हैं। और इन कार्ड्स को जो है स्कैन करने के लिए, इन कार्ड से इंफॉर्मेशन लेने के लिए, डिटेल लेने के लिए जो डिवाइसेस यूज होती हैं वो इस तरह के डिवाइसेस जो हैं वो यूज होती है। बात समझ में आ गई? अब ये तो नहीं होगा कि मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड होता है क्या है, इसको किस तरह से इसकी इंफॉर्मेशन ली जाती है, किस तरह इसको जो है कौन सी डिवाइस यूज करती है, ये मैं साथ साथ में आपको दिखा रही हूँ ताकि आप चीजों को समझ कर पढ़ें ना कि रट्टा लगाएं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए हम यहाँ पर आ जाते हैं, आपको समझ आ गई मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड क्या है और इस कार्ड को रीड करने वाली डिवाइस कौन सी हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखते जी मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड हैज अ मैग्नेटिकली इनकोडेड डाटा ऑन इट्स बैक। ठीक है, ये मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड क्या कह रहे हैं कि मैग्नेटिकली इनकोडेड डाटा ऑन इट्स बैक, इस कार्ड के पीछे जो है वो मैग्नेटिकली जो है वो यहाँ पर हमारा सारे का सारा डाटा क्या होता है इनकोड होता है, ये इसके अंदर जो है वो लिखा होता है, बिल्ट हुआ होता है। ठीक है, the magnetic strip card are used in many plastic cards such as personal identity card। जैसे आपका पर्सनल आइडेंटिटी कार्ड होते हैं ना, आईडी कार्ड होते हैं, उसी तरह सेम एज इट इज ये भी आपके प्लास्टिक कार्ड की तरह के ही होते हैं। ठीक है, द मैग्नेटिक स्ट्रिप कैन स्टोर द पर्सनल डिटेल ऑफ द कार्ड ओनर। ठीक है, अब ये जो इसके ये मैग्नेटिक स्ट्रिप जो है इसके अंदर उस पर्सन की जिसका भी ये कार्ड है ना उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, उसका बैंक अकाउंट क्या है, उसके बैंक अकाउंट की डिटेल क्या है, कितने पैसे हैं, उसकी पर्सनल सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इसमें स्टोर हुई होती है। और इस इंफॉर्मेशन को किस तरह से हम पढ़ते हैं, किस तरह से इसको स्कैन किया जाता है, ये जो अभी मैंने आपको डिवाइस दिखाई थी ना इसके थ्रू जो है आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन ली जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इट कैन बी यूज टू असेस योर इंफॉर्मेशन सच एज बैंक अकाउंट डिटेल एक्सेट्रा। ठीक है, इसके अंदर क्या कह रहे हैं जी, हम इसके अंदर सारी की सारी आपकी जो सिक्योर इन्फॉर्मेशन है वो क्या होती है स्टोर हुई होती है। ठीक है, इतना सारा ये था छोटा सा टॉपिक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे पास क्या है जी स्मार्ट कार्ड। अब जिस तरह से आपको मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड नजर आ रहा है सेम एज इट इज हमारे पास स्मार्ट कार्ड भी इसी तरह होता है। जैसे आपकी आपके मोबाइल सिम होती है ना और एटीएम कार्ड आपने देखा होगा उसके पीछे एक छोटी सी चिप लगी होती है, सेम एज इट इज उनको मतलब हम क्या बोलते हैं स्मार्ट कार्ड जो है वो बोला जाता है। स्मार्ट कार्ड पढ़ाने से पहले इसकी भी मैं आपको जो है इमेज दिखा देती हूँ, यहाँ पर देख लीजिए, ये देखें आपका आईडी कार्ड कुछ इस तरह से होता है ना और छोटी सी आपकी यहाँ पर चिप लगी होती है, चिप अब देख लें, ये देख लें, ये चिप आपकी अब आपके आईडी कार्ड के अंदर होती है। इस चिप के अंदर आपकी सारी की सारी डिटेल जो है आपका पर्सनल नेम, आपका एड्रेस, मतलब सारी आपकी पर्सनल डिटेल जो है वो इस चिप के अंदर जो है वो स्टोर होती है। और इस चिप को इस कार्ड को किस तरह से किस डिवाइस के थ्रू जो है वो रीड किया जाता है, ये देख लें, ये इस तरह की डिवाइसेस जो है इस तरह के जो है स्मार्ट कार्ड को जो है उसकी डिटेल लेने के लिए इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम इस तरह के डिवाइसेस का जो है वो यूज करते हैं। अब समझ आ गई, आपके पास एटीएम कार्ड जो है वो स्मार्ट कार्ड है, आपके पास आईडी कार्ड जो है वो भी स्मार्ट कार्ड के ही कार्ड ही होता है क्योंकि उसमें भी चिप लगी होती है। उसके बाद आपकी सिम जो है वो भी सिम में भी क्या है छोटे से सिम भी आपकी में क्या है चिप ही जो है वो लगी होती है। तो इस तरह की जो कार्ड्स होते हैं उनको रीड करने के लिए हम इस तरह की डिवाइसेस जो है वो यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे स्मार्ट कार्ड इज सिमिलर टू
क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड। ठीक है, स्मार्ट कार्ड जो है वो सिमिलर किसकी तरह होता है, क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड की तरह का ही होता है। इट कंटेन्स थिन माइक्रो प्रोसेसर एंड मेमोरी चिप। आप देख रहे हैं ना इसके ऊपर कौन सी क्या कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है, मेमोरी चिप होती है और माइक्रो प्रोसेसर एंड मेमोरी चिप दैट इज एम्बेडेड इन द कार्ड। ठीक है, ये जो मेमोरी चिप बोल रहे हैं ना, इसको बोल रहे हैं, ये जो आपके कार्ड के ऊपर एम्बेड होती है, ये वाली, ये देख रहे हैं, ये छोटी सी जो है ना यहाँ पर इम्बेड हुई होती है चिप, ये देखें, ये वाली जो चिप इसको क्या बोल रहे हैं, ये हमारे पास जो है वो क्या है जी, हमारे पास मेमोरी चिप होती है जो कार्ड के ऊपर इम्बेडेड का क्या मतलब है, लगी होती है। ठीक है, द कार्ड इज इंसर्टेड इनटू अ स्पेशलाइज्ड कार्ड रीडर। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, ये कार्ड जो है हम किस में इंसर्ट करते हैं, स्पेशलाइज्ड कार्ड रीडर जो है वो यूज होते हैं, ये इनको क्या कहा जाता है, स्पेशलाइज्ड कार्ड रीडर जो है वो बोला जाता है। इनके थ्रू आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो गेट की जाती है। उसके बाद क्या है, द कार्ड रीडर कैन रीड एंड अपडेट इट्स कंटेंट्स। ठीक है, अब क्या है जी, कार्ड रीडर के हम क्या कर सकते हैं, आपकी सारी की सारी इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको रीड भी कर सकते हैं और अपडेट भी, मतलब चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मोबाइल सिम कार्ड एंड एटीएम कार्ड आर टू एग्जांपल्स ऑफ स्मार्ट कार्ड। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, स्मार्ट कार्ड के कौन से एग्जांपल हैं, हमारे पास मोबाइल सिम कार्ड है और एटीएम कार्ड जो है वो इसके एग्जाम्पल है। ये सारी की सारी जितनी भी डिवाइसेस थी उसकी मैंने आपको दिखा भी दी, उनकी डिवाइसेस भी दिखा दी, कौन कौन सी हमारे पास डिवाइसेस जो हैं वो यूज हो रही होती हैं।